गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। दोस्तों आज की इंडस्ट्री जो हम कवर करने वाले हैं, ये इंडस्ट्री मैंने आज से पहले आपके लिए कभी भी कवर नहीं की है, तो पहली बार हम इस चैनल पे इस इंडस्ट्री को कवर करेंगे। लेकिन जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग से पहले इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, ना ही मैं आपसे कंपनी के प्राइस के ऊपर और कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन करता हूं। आज की वीडियो में हमारा पूरा फोकस रहेगा इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप है, फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इस मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं और ये मेंबरशिप लेने के बाद आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इनमें से कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी है उसके बाद आप मेरे से मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस दोस्तों आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग मुझे मेल करने के बाद मेरे से पूछ सकते हैं कि कैसे डायरेक्टली आप मेरे कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। सबसे पहले एडवांटेज तो ये होगी कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। जो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों पोस्ट का, आपको इसके अंदर जाना है। इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। आप इस लिंक के थ्रू मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर दोस्तों आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे जब भी कोई कंपनी इंपॉर्टेंट रिजल्ट पोस्ट करती है या इसके अलावा फाइलिंग के दौरान मैनेजमेंट कुछ भी इंपॉर्टेंट डिटेल बताता है, ये सब मैं आपके साथ इसी चैनल पे कवर करता हूँ। इसके अलावा आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर कुछ डिटेल एनालिसिस की वीडियोस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप पोस्ट के अंदर जाके मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। ये काफ़ी बड़ी एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को एक और इंपॉर्टेंट एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। यहाँ पे आप लोग को मेरे चैनल का जो मेंबरशिप का टैब है इसको एक्सेस करने का मौका मिलेगा। मैं अपने दोस्तों मेंबरशिप टैब के अंदर आपके लिए लगातार कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता हूँ। और जब भी मैं इस तरह की दोस्तों लंबी वीडियोस बनाता हूँ यहाँ पे मैं कंपनीज के बिजनेस को काफ़ी डिटेल में एनालाइज करता हूँ, ये मैं स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ मेंबरशिप टैब के अंदर। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप इन सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को जो एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए होती हैं मेंबरशिप टैब के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों चैनल की मेंबरशिप की बात हो गई। इसके अलावा भी जो मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करता हूँ, अगर आप इनको भी चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के एनालिसिस देखने को मिलेंगे और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के भी डिटेल एनालिसिस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग को मेरी रेगुलर वीडियोस को भी मिस आउट नहीं करना है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई हमारी चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड। तो दोस्तों जिस इंडस्ट्री को आज के दिन हम एनालाइज करने वाला है, ये इंडस्ट्री मैंने पहले कभी भी कवर नहीं किया है। ये इंडस्ट्री है इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे ओवरव्यू इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री का। तो करेंटली दोस्तों जो इंडियन डेयरी सेक्टर है इस टाइम पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट है बाय मिल्क प्रोडक्शन वॉल्यूम। इसके अलावा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 23% ग्लोबल आउटपुट के अंदर। साथ में सपोर्ट करता है यहाँ पे 80 मिलियन स्मॉल होल्डर फार्मर्स को, प्रोडोमिनेटली यहाँ पे रूरल एरियाज के अंदर। और ये सब दोस्तों लेटेस्ट डिटेल है यहाँ पे 2025 के आंकड़ों के अनुसार। इसके अलावा इंडस्ट्री इस टाइम पे प्ले करती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में। इंडिया में अकाउंट करती है करीबन 5% ऑफ नेशनल जीडीपी और प्रोवाइड करती है लाइवलीहुड अराउंड 8 करोड़ पीपल। इसके अलावा दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे जो इंडियन वीमेन है ये फॉर्म करती हैं मेजोरिटी ऑफ वर्कफोर्स इस इंडस्ट्री का। ये सेक्टर इस टाइम पे ग्रोथ दिखा रहा है दोस्तों, ड्रिवन बाय राइज इन पर कैपिटा कंजम्पशन, जो आपको यहाँ पे करीबन 450 ग्राम पर डे के हिसाब से होता दिख रहा है। ये अप हुआ है दोस्तों 300 ग्राम पर डे के हिसाब से, जो यहाँ पे 2010 में था इसके मुकाबले। इसके अलावा करंटली इंडिया में जो अर्बनाइजेशन हुआ है ये भी काफ़ी पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहा है इस इंडस्ट्री को। इंडिया में दोस्तों हेल्थ कॉन्शियसनेस भी आई है, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव इंपैक्ट डाल लिया इस इंडस्ट्री में। और जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है यहाँ पे जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन और डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, ये सब काफ़ी बड़े तरीके से इस टाइम पे इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में मदद कर रहे हैं। लेकिन आपको दोस्तों एक और चीज़ का ध्यान रखना है, ये इंडस्ट्री अभी भी काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट है
ये हैंडल करते हैं करीबन 20 से 25% का प्रोडक्शन। और यहाँ पे दोस्तों जो बाकी का अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये डोमिनेट करता है रूरल सप्लाई चेन को, और इसका मार्केट शेयर आपको करीबन यहाँ पे 75 to 80% का दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों आज के एनालिसिस में मैं कवर करूंगा यहाँ पे इंडस्ट्री की मार्केट साइज को, इसकी ग्रोथ को, पॉसिबली किस हिसाब से ग्रो कर सकती है ये इंडस्ट्री। यहाँ पे हम प्रोडक्शन देखेंगे, कंजम्पशन देखेंगे, इसके ट्रेंड्स को चेकआउट करेंगे, की सेगमेंट्स देखेंगे, मेजर प्लेयर्स कौन कौन से हैं इस इंडस्ट्री में, जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कई प्लेयर्स ऐसे भी हैं देखिए जो लिस्टेड नहीं है, जो काफ़ी बड़े रूप से इस इंडस्ट्री में शामिल है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं इनको चेकआउट करेंगे, चैलेंजेस क्या है इस इंडस्ट्री में ये चेकआउट करेंगे। इसके अलावा जीएसटी 2.0 का इम्पैक्ट क्या रहने वाला है इसको चेकआउट करेंगे, फ्यूचर के आउटलुक को देखेंगे, और लास्ट में मैं आपको इस एनालिसिस का कंक्लूजन बताऊंगा। तो अब हम सीधे चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम सबसे पहले चेकआउट करते हैं मार्केट साइज और इसके ग्रोथ के प्रोजेक्शन। तो जो इंडियन डेयरी मार्केट है दोस्तों ये एग्जिबिट कर रही है रोबस्ट एक्सपेंशन 2025 में। ये फ्यूल्ड हुआ है इस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण। प्रोजेक्टेड है दोस्तों ये हिट कर जाएगी पॉपुलेशन 1.45 बिलियन के आसपास। साथ में जो इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स है और यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है प्रीमियम और इस टाइम पे फंक्शनल प्रोडक्ट्स की तरफ को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में। तो जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के एस्टिमेट है ये थोड़े से देखिए स्लाइटली डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एजेंसीज ने ये एस्टिमेट कैलकुलेट किए हैं। तो आप कह सकते हैं सारे एनालिसिस का डिफरेंट स्कोप हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कंसेंसस है दोस्तों और किस हिसाब से इस इंडस्ट्री के अंदर आपको साइज में इंक्रीज आता दिख सकता है आने वाले टाइम में, ये हम चेकआउट करेंगे। तो नंबर 1 सोर्स है दोस्तों यहाँ पे IMARC ग्रुप की रिसर्च। तो इसके अनुसार जो इंडस्ट्री का मार्केट साइज है दोस्तों 2025 में ये आपको 21,319 बिलियन रुपीज़ का दिख रहा है। ये सारे आंकड़े रुपीज़ के टर्म्स में है और प्रोजेक्टेड है ये ग्रो करके हो जाने वाला है दोस्तों 57,859 मिलियन रुपीज़ का, करीबन यहाँ पे 26 से 34 के पीरियड में ये ग्रो करेगा करीबन यहाँ पे 11.73% के CAGR से, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो अगली इंपॉर्टेंट रिसर्च है ब्रिक वर्क रेटिंग की, इनके अनुसार करंटली इंडिया की मार्केट का जो साइज है इस टाइम पे 2025 में ये 19,000 बिलियन रुपीज़ का है, और ये इंक्रीज होकर आपको 57,000 मिलियन रुपीज़ का होता दिखेगा। इसका जो फोरकास्ट पीरियड है 2025 से 2033 का है, और यहाँ पे जो आपको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिख रहा है यानी CAGR ये करीबन यहाँ पे 12.35% का दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट रिसर्च है यहाँ पे एक्सपर्ट मार्केट की। इनके अनुसार करंटली मार्केट आपको 2024 के बेस से 11,300 बिलियन रुपीज़ की दिख रही है। यहाँ पे एस्टिमेट है ये इंक्रीज होकर 25 से 34 के बीच में हो जाएगी 36,768 बिलियन रुपीज़ की। तो ये CAGR होगा करीबन यहाँ पे 14% का। तो ये मैंने आप लोग को दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट मार्केट रिसर्च दिखाई, जिनके मुताबिक यहाँ पे जो इंडस्ट्री की CAGR है ये आपको 12 से 14% के आसपास की दिख रही है ऑन एवरेज। इसके अलावा भी दोस्तों कई इंपॉर्टेंट मार्केट रिसर्चेज है जो आप चेकआउट कर सकते हैं इंडिविजुअली रिसर्च करके। तो ये दोस्तों मैंने आपको मार्केट साइज और ग्रोथ के प्रोजेक्शन चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं प्रोडक्शन और कंजम्पशन के ट्रेंड क्या दिखते हैं यहाँ पे करंटली इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री के अंदर। तो करंटली दोस्तों सबसे पहले चेकआउट करते हैं प्रोडक्शन के अंदर। इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों यहाँ पे 230 मिलियन मेट्रिक टन यानी MMT ऑफ मिल्क इन 2024। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से आपको प्रोडक्शन दिख रहा है इंडिया का। फोरकास्टेड है दोस्तों ये रीच कर जाएगा 216.5 से 230 MMT यानी यहाँ पे मैट्रिक टन के हिसाब से 2025 तक। तो प्रोडक्शन के अंदर आपको करीबन 3.6% के आसपास की ग्रोथ होती दिख सकती है एनुअल बेसिस पे, यहाँ पे करंट पीरियड से 2034 के पीरियड तक। इसके अलावा दोस्तों जो बफेलो मिल्क है इस टाइम पे डोमिनेट करता है मार्केट को, 52% का इसका मार्केट में शेयर है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है काऊ का मिल्क जिसका 48% का मार्केट शेयर है। यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश लीड करता है 18.7% नेशनल आउटपुट में, और इस नेशनल आउटपुट का कारण है दोस्तों यहाँ पे इसकी 24 करोड़ की पॉपुलेशन और कॉर्पोरेटिव नेटवर्क। तो आप लोग कह सकते हैं की ड्राइवर इंक्लूड करते हैं यहाँ पे हर्ड का एक्सपेंशन, जो यहाँ पे आपको एनिमल्स का करीबन 307.5 मिलियन का दिख रहा है 2025 में। इसके अलावा दोस्तों जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, ये भी यहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में मदद कर रही है। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट ट्रेंड है यहाँ पे कंजम्पशन का। यहाँ पे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी अगर आप देखें ये राइज की है यहाँ पे ml पर डे के हिसाब से 2025 में करीबन 450 ml पर डे की। यहाँ पे ड्रिवन है बाय स्टेपल लाइक टी, कॉफ़ी और ट्रेडिशनल रेसिपीज़। यहाँ पे दोस्तों अर्बन जो डिमांड है फॉर पैकेज प्रोडक्ट ये सर्च की है 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे जो रूरल कंजम्पशन है ये अभी भी टाइड है फ्रेश मिल्क के साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं कौन कौन सी थीम यहाँ पे इस ट्रेंड के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थीम तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन की। यहाँ पे अगर आप देखें A2 मिल्क ऑर्गेनिक और यहाँ पे फोर्टिफाइड जो वेरिएंट्स है एग्जाम्पल ग्रुप में ओमेगा रिच यहाँ पे आइसक्रीम्स ये कैप्चर कर रही है 10 to 15% का अर्बन शेयर। इसके बाद जो हेल्थ फोकस है इसके अंदर आपको प्रोबायोटिक योगर्ट दिखेगा, यहाँ पे आपको लो फैट ऑप्शंस दिखेंगे जो ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे 12% की रेट से। इसके अलावा जो राइजिंग लैक्टोज फ्री डिमांड है ये भी लगातार बढ़ी है
ड्यू टू 60 to 70% इंटॉलरेंस रेट। इसके अलावा दोस्तों जो सस्टेनेबिलिटी है, यहाँ पे आपको इको फ्रेंडली पैकेजिंग होती दिखेगी, एनिमल वेलफेयर के प्रोग्राम्स होते दिखेंगे जो गेन कर रहे हैं ट्रैक्शन। तो ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कंजम्पशन के ट्रेंड्स के अंदर, प्रीमियमाइजेशन, हेल्थ फोकस और सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, रीजनल जो डिस्पेरिटीज है ये अभी भी परसिस्ट कर रही है। नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं यूपी, राजस्थान, ये लीड करते हैं प्रोडक्शन में, और जो सदर्न स्टेट है तमिलनाडु, कर्नाटका, ये एक्सेल करते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग के अंदर। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे किस हिसाब से इंडिया के अंदर यहाँ पे प्रोडक्शन कंजम्पशन के ट्रेंड्स दिखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे की सेगमेंट्स जिनमें आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं इस पूरी इंडस्ट्री को। तो करंटली दोस्तों जो मार्केट है इस टाइम पे सेगमेंटेड है बाय प्रोडक्ट टाइप विद लिक्विड मिल्क एज बैकबोन, और यहाँ पे जो वीएपीज है ये ड्राइव करें मार्जिन अप टू 2x हायर। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के अंदर हमने डिवाइड कर रखा है यहाँ पे इनको। पहला पार्ट आता है यहाँ पे सेगमेंट का, इसके अलावा 2025 के मार्केट शेयर का, ग्रोथ रेट का और की ट्रेंड्स का। सबसे पहले अगर आप देखें जो लिक्विड मिल्क है, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे बैकबोन है इस टाइम पे इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री का, इसके पास यहाँ पे 65% का मार्केट शेयर है डेयरी इंडस्ट्री में। यहाँ पे ग्रोथ रेट है दोस्तों लिक्विड मिल्क का 6 to 8% का। इसके अंदर आपको की ट्रेंड्स दिखेंगे जो इस टाइम पे आपको आगे आते हुए दिख रहे हैं, फोर्टिफाइड यूएसटी वेरिएंट्स और इसके अलावा ई कॉमर्स का बूस्ट। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, ये आप कह सकते हैं सेकंड जगह पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है डेयरी इंडस्ट्री में, यह है योगर्ट और कर्ड की मार्केट में। यहाँ पे आपको करीबन 15 to 18% का मार्केट शेयर दिखेगा योगर्ट और कर्ड का डेयरी इंडस्ट्री में स्पेशली। तो यहाँ पे दोस्तों जो ग्रोथ रेट है योगर्ट और कर्ड का यहाँ पे 12% के आसपास का है। इसके अंदर आपको की ट्रेंड्स दिखेंगे यहाँ पे प्रोबायोटिक योगर्ट और कर्ड के, या फ्लेवर्ड इस टाइम पे योगर्ट और कर्ड होता है इसके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हीट वेव ड्रिवन सेल्स होती हैं काफ़ी बड़े तरीके से यहाँ पे योगर्ट और कर्ड की मार्केट में। इसके बाद इस सेगमेंट में अगला इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है ये आपको दिखेगा चीज़ का प्रोडक्ट। चीज़ का करंटली दोस्तों इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री के अंदर 5 to 7% का मार्केट शेयर है, और ये प्रोडक्ट यहाँ पे ईयरली बेस पे ग्रो कर रहा है 11% के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप की इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स देखें चीज़ सेगमेंट के अंदर, तो वेस्टर्न कुजीन की जो इन्फ्लुएंस है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से इसमें ग्रोथ ला रही है। यहाँ पे जो नए लॉन्चेज हो रहे हैं दोस्तों चीज़ सेगमेंट के अंदर, ये काफ़ी बड़े तरीके से डेयरी इंडस्ट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट्स में। यहाँ पे दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है बटर और घी का। यहाँ पे अगर आप देखिए 10 to 12% का इसका मार्केट शेयर है इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री में। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7 से 9% के हिसाब से आपको यहाँ पे ग्रोथ आती हुई दिख रही है। इसके अंदर दोस्तों आपको ट्रेंड दिखेगा घी के एक्सपोर्ट का, यहाँ पे अप टू 20%। इसके अलावा प्रीमियम ऑर्गेनिक लाइन्स है, इनके भी आपको यहाँ पे ट्रेंड इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आइसक्रीम और डेजर्ट्स का। इसका मार्केट शेयर इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री में 5 to 6% का, ये ग्रो कर रहा है यहाँ पे 10% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अंदर आपको दोस्तों गवर्नमेंट फोर्टिफाइड, जिसमें स्पेशली यहाँ पे हैनगो की ओमेगा सीरीज आती है, ये चीज़ें दिख रही हैं। इसके अलावा आपको अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिखेगा मिल्क पाउडर और अदर कैटेगरी का, ये 3 to 5% का मार्केट शेयर रखता है इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री में, ये ग्रो कर रहा है 8% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अंदर आपको इन्फेंट फूड्स दिखेंगे, वे प्रोटीन दिखेगा यहाँ पे न्यूट्रिशन सेगमेंट के अंदर। इस हिसाब से दोस्तों मैंने आपको ये इंडस्ट्री अलग अलग सेगमेंट्स में मार्केट शेयर के हिसाब से और डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करके दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो करंटली यहाँ पे लिस्टेड है इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को मैंने एक साथ कवर कर रखा है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने आपको इससे पहले सेगमेंट दिखाया है, चाहे वो मिल्क का सेगमेंट हो गया, उसके अलावा चीज़ का सेगमेंट हो गया, बटर का हो गया, घी का हो गया, इन सारे सेगमेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज है जो इस इंडस्ट्री में काम करती हैं। तो यहाँ पे हमने आज के दिन सिर्फ सेलेक्ट कर रखी है आपको बताने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिस्टेड कंपनीज। इसके अलावा भी दोस्तों कई और इंपॉर्टेंट कंपनीज होगी जो आप अपनी रिसर्च करके खुद चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के रूप में जो इस इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज काम करती हैं ये चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का नाम दे रखा है दोस्तों हटसन एग्रो हो गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है जो इस इंडस्ट्री में काम करती है। यहाँ पे की प्रोडक्ट्स अगर आप इसके देखें, ये आइसक्रीम है, पनीर है और कर्ड है। इसके बाद यहाँ पे 2025 की हाईलाइट्स देखें अगर आप दोस्तों, इसने एक्वायर किया है यहाँ पे मिल्क मंत्रा को, यहाँ पे साउथ में एक्सपेंशन कर रही है कंपनी। इसके की प्रोडक्ट है दोस्तों यहाँ पे मिल्क बटर और आइसक्रीम, यहाँ पे इसका फोकस है। इसकी प्रेजेंस यहाँ पे पैन इंडिया के अंदर दिखेगी आपको बढ़ती हुई, यहाँ पे वीएपी ग्रोथ 20% की दिख रही है आपको। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है पराग मिल्क फूड्स, यहाँ पे आपको गोवर्धन घी इसके ब्रांड है, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में। इसके अलावा चीज़ बनाती है, घी बनाती है। अवतार वे प्रोटीन का ब्रांड है दोस्तों, ये भी काफ़ी पॉपुलर इंडिया में, ये भी कंपनी बनाती है। यहाँ पे 35% का चीज़ के अंदर इसका इंडिया में शेयर है, तो चीज़ की मार्केट में कंपनी डोमिनेट करती है। तो H1 FY26 में दोस्तों आपको कंपनी के रेवेन्यू में Q1 में 12% की ग्रोथ होती दिखी थी ईयरली बेसिस पे, और Q2 में 16% की YOY बेसिस पे। तो कंपनी करेंटली ऑन ट्रैक है यहाँ पे डबल डिजिट की ग्रोथ के लिए पूरे FY26 में। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है डोडला डेयरी, यहाँ पे मिल्क, घी और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर इसका फोकस है।
यहाँ पे कंपनी 16.5 मिलियन पर डे के हिसाब से प्रोक्योरमेंट करती है, डायरेक्ट सोर्स करती है यहाँ पे 50% के आसपास। अब हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनीज। यहाँ पर दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है VRS फूड्स लिमिटेड। यहाँ पे कंपनी का फोकस है मिल्क में, डेयरी व्हाइटनर में और घी के अंदर। कंपनी ने अभी भी चीज़ की मार्केट में एंट्री की है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर आपको इसका फोकस दिखेगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है प्रभात डेयरी। यहाँ पे पनीर, चीज़ और उसके अलावा UST मिल्क के अंदर इसका फोकस है। इसके पास अपना इन हाउस वे प्लांट है। यहाँ पे इसके मार्जिन अप टू 27% के आसपास है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। ये मिल्कमेड, योगर्ट और सीरियल्स के अंदर काम करती है। तो कंपनी ने करंटली दोस्तों प्लांट बेस्ड यहाँ पे प्रोडक्ट्स में पिवट किया है। कंपनी ने रिसेंटली दोस्तों 5 न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे चीज़ लॉन्च किए हैं। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। यहाँ पे डेयरी बिस्कुट्स के अंदर, मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर काम करती है। ये फ्रेंच चीज़ एक्सपर्टीज रखती है। इसके बाद अगली कंपनी आती है क्वालिटी लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों मिल्क, बटर और चीज़ के अंदर काम करती है। ये अंडर रेजोल्यूशन है। फिर अगली कंपनी यहाँ पे KSC लिमिटेड। यहाँ पे मिल्क पाउडर, घी और इन्फेंट फूड्स के अंदर काम करती है। इसकी यहाँ पे आपको 2025 की हाईलाइट में दिखेगा केरला के एक्सपोर्ट और सस्टेनेबल सोर्सिंग। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट 10 प्लेयर्स दिखाए इस इंडस्ट्री के अंदर जो काम करते हैं। आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके लिए, स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए, इस इंडस्ट्री के अंदर से एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करूंगा। तो अगर आप लोग को वो वीडियो चेकआउट करनी है तो चैनल की मेंबरशिप लीजिए, क्योंकि वो वीडियो मैं आपके लिए डायरेक्टली चैनल के अंदर मेंबरशिप टाइप के अंदर पोस्ट करूंगा। अब दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और चैलेंजेस हैं, इनको जानने से पहले जो रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं इस इंडस्ट्री में, हम उनको जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों जो इस इंडस्ट्री के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो फैक्टर है यहाँ पे GST 2.0 का। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने GST के चेंजेस किए हैं, इसके कारण काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको पॉजिटिव इंपैक्ट होता दिख सकता है इस इंडस्ट्री में। तो हम इनको डिटेल में चेकआउट करते हैं। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया था GST 2.0 रिफॉर्म्स का। ये इफेक्टिव हुआ था दोस्तों सितंबर 22, 2025 से। और इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट आता हुआ दिखा है इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री में, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेशनलाइज किया था टैक्स के स्लैब्स को और रिड्यूस किए थे यहाँ पे रेट्स मोस्ट प्रोडक्ट्स के, या तो 0% तक या 5% के अंदर। इसके अलावा दोस्तों प्रीवियसली जो डेयरी प्रोडक्ट्स थे, इसके आइटम आपको यहाँ पे फेस करते हुए दिख रहे थे वेरिड टैक्सेस। यहाँ पे करीबन 5 to 18% के टैक्स पड़ते थे डेयरी के डिफरेंट आइटम्स में। लेकिन अब गवर्नमेंट ने मोस्ट प्रोडक्ट्स को 5% के अंदर रखा है। कुछ प्रोडक्ट्स में तो आपको 0% का टैक्स दिखेगा और कुछ प्रोडक्ट में 5% का, यानी 5% से ज़्यादा किसी में नहीं है। इससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे बटर और घी जैसे प्रोडक्ट्स में और चीज़ में करीबन 12% के आसपास का टैक्स देखने को मिल रहा था। तो अब आप लोग को दोस्तों ये टैक्स यहाँ पे GST 2.0 के बाद 0 से 5% के आसपास आता दिख रहा है। तो यहाँ पे जितने भी एसेंशियल्स है दोस्तों, जैसे फ्रेश यहाँ पे पेस्चराइज मिल्क हो गया, UST मिल्क हो गया, प्री पैकेज पनीर हो गया, कर्ड हो गया, लस्सी हो गई, बटर मिल्क हो गया, ये सब यहाँ पे फुली एग्जेम्प्ट हो चुके हैं। इनके अंदर आपको कोई भी GST देखने को नहीं मिलेगा, यानी 0% का GST है। अब इसके अलावा दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे बटर हो गया, घी हो गया, चीज़ हो गया, कंडेंस मिल्क हो गया, डेयरी स्प्रेड्स हो गए, आइसक्रीम हो गई, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म 5% का GST रेट, और जो डाउन जाता हुआ दिख रहा है आपको, क्योंकि इससे पहले 12% का था। इसके अलावा दोस्तों जो मिल्क कैंस हो गए और अलाइड इक्विपमेंट्स हो गए, ये भी ड्रॉप होके 5% के अंदर आए हैं। तो ये चेंजेस दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्टेड है, इंजेक्ट करेंगे करीबन 11,400 करोड़ के बेनिफिट यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर, लोअर करके इनपुट की कॉस्ट को। इसके अलावा कर्व करेंगे यहाँ पे टैक्स इवेजन को, एनहांस करेंगे अफोर्डेबिलिटी को, और डायरेक्टली एड करेंगे ओवर 8 करोड़ जो रूरल फार्मर्स हैं इनको, और यहाँ पे स्मॉल होल्डर्स को। यहाँ पे मेजर प्लेयर्स हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे आपको अमूल दिखेगा, मदर डेयरी दिखेगा, इन्होंने कमिट किया है पास थ्रू करने के लिए यहाँ पे 100% ऑफ बेनिफिट्स। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है। और इसके अलावा दोस्तों आप लोग को यहाँ पे 700+ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में रिडक्शन होता हुआ दिखेगा। तो एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों यहाँ पे आपको पर केजी घी में 30% तक का डिक्रीज होता हुआ दिख सकता है, और UST मिल्क के अंदर 2 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से डिक्रीज होता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक्सपेक्टेड है इन सब के कारण यहाँ पे जो फेस्टिव सीजन की डिमांड है ये और बढ़ेगी, और लॉन्ग टर्म का जो कंजम्पशन है ये ग्रो करेगा यहाँ पे 10 to 15% के हिसाब से इन ऑर्गेनाइज VAPs। और ये GST का रिफॉर्म दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली प्रमोट करेगा शिफ्ट होने वाला है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ को, ये बूस्ट करेगा कॉम्पिटिटिवनेस को एक्सपोर्ट्स की। एग्जाम्पल के रूप में लोअर होगी दोस्तों कॉस्ट इस टाइम पे घी के शिपमेंट्स की, और ये सपोर्ट करेगा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्योंकि करंटली इंडिया में राइजिंग हेल्थ अवेयरनेस भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली GST का पॉजिटिव इंपैक्ट होता दिख रहा है इस पूरी डेयरी इंडस्ट्री में। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ क्या बन रही है इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों सेक्टर काफ़ी रेजिलियंस दिखा रहा है, ऑफर कर रहा है हाई पोटेंशियल रेवेन्यूज़। यहाँ पे अगर आप देखिए VAP एक्सपेंशन हो रहा है, जो यहाँ पे प्रोसेस प्रोडक्ट है जैसे योगर्ट और चीज़, ये ग्रो करने वाले हैं 10 to 12% के हिसाब से। यहाँ पर 10 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है दोस्तों प्रोसेसिंग के अंदर बाय 2030। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट है और प्रीमियमाइजेशन है, ये भी काफ़ी बड़े तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं घी बटर के एक्सपोर्ट में, जो यहाँ पे अप हुआ है 20%।
इसके अलावा दोस्तों ऑर्गेनिक A2 मिल्क है जो अर्बन मिलेनियल्स के लिए ये ग्रो करने वाला है यहाँ पे 15% के CAGR से, ऐसा अनुमान है। इसके बाद यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो अडॉप्शन है दोस्तों, यहाँ पे AI फॉर सप्लाई चेन्स, सेंसर फॉर फार्मिंग, उसके अलावा यहाँ पे डेयरी टेक सेटअप है, ये एड्रेस करने वाले हैं फीड की क्वालिटी को। इसके अलावा यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट दिख रहा है, लगभग 3400 करोड़ के आसपास का राष्ट्रीय गोकुल मिशन है जो 2025 में, और साथ में NPDD ये बूस्ट करने वाले हैं यहाँ पे यील्ड को वाया AI ब्रीडिंग। इसके अलावा ई-कॉमर्स और रूरल रीच है, ये भी इंक्रीज होगी यहाँ पे। क्विक कॉमर्स यहाँ पे अगर आप देखें 75% जो प्रोटीन की सेल्स है आपको इसके अंदर प्रेजेंट दिख रही है, स्पेशली वे प्रोटीन की। इसके अलावा डिजिटाइजेशन हो रहा है दोस्तों फॉर 50% डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। यहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी प्लेज है जैसे इको पैकेजिंग हो गई और यहाँ पे वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गए, ये टैप करेंगे ग्लोबल मार्केट्स को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको दिखाई अलग अलग सेगमेंट्स की तरफ से, और कौन से यहाँ पे ट्रेंड्स और थीम आपको फ्यूचर में आती हुई दिख सकती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं चैलेंजेस जो इंडस्ट्री फेस कर सकती है आगे चलते हुए। तो यहाँ पे दोस्तों डिस्पाइट ग्रोथ ये सेक्टर यहाँ पे ग्रैपल कर रहा है कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज को। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इशू है यहाँ पे सप्लाई चेन के फ्रेगमेंटेशन का। 70% दोस्तों अभी भी इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे आपको मिलावट और क्वालिटी की इनकन्सिस्टेंसी दिखेंगी, यहाँ पे जो अफेक्ट करती है 20 से 30% सप्लाई को। इसके अलावा आपको इस इंडस्ट्री के अंदर लो यील्ड्स दिखेंगे और इनपुट कॉस्ट भी हाई दिखेगी। यहाँ पे जो एवरेज यील्ड है दोस्तों 1500 से 2000 kg काउ ईयर के हिसाब से ये लैग करी है ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले। यहाँ पे जो फीड वाटर स्केर्सिटी है और हीट स्ट्रेस है ये इम्पैक्ट करता है 10 to 15% आउटपुट को। तो मिल्क प्राइसेस दोस्तों यहाँ पे बढ़े थे 12% के आसपास 2024 में ड्यू टू प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट के दोस्तों ऊपर नीचे जाने के कारण आपको इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस पैदा होते देख सकते हैं। इसके बाद आपको अगला इंपॉर्टेंट दिखेगा यहाँ पे पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर गैप का, जो चैलेंज बन सकता है। तो करंटली दोस्तों इनएडिक्वेट यहाँ पे कोल्ड चेन्स है, ये कॉज करती है 20% वेस्टेज और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी लैग कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी प्रेशर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे चैलेंज के रूप में। मीथेन का जो एमिशन है दोस्तों फ्रॉम 307 मिलियन एनिमल्स से, ये भी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। और जो वाटर का यूसेज इस टाइम पे दोस्तों एरिड रीजन्स में, ये भी सस्टेनेबिलिटी का एक चैलेंज बना हुआ है। इसके बाद अगर आप देखें अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है कंपटीशन का और ट्रेड रिस्क का। यहाँ पे प्लांट बेस्ड जो अल्टरनेटिव है दोस्तों, जो नेस्ले ने लॉन्च किए थे यहाँ पे 2025 में, ये इरोड कर सकते हैं 5 से 10% का यहाँ पे शेयर। तो इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन थ्रेट है यहाँ पे कॉर्पोरेटिव्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पे सीजनलिटी और वोल्टिलिटी रहती है दोस्तों इस इंडस्ट्री में। मॉनसून इस इंडस्ट्री के अंदर डिसरप्शन पैदा करता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कोविड लाइक सिचुएशन हुई तो शॉक करती है यहाँ पे नॉर्मलाइज जो ब्रीडिंग होती है इनको, और एक्सपोज करती है यहाँ पे वनरेबिलिटीज को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों चैलेंजेस हैं या स्ट्रक्चरल इश्यूज है आप कह सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे फ्यूचर के आउटलुक को। तो बाय 2030-2034 ये मार्केट ट्रिपल हो सकती है दोस्तों। यहाँ पे लगभग 36,000 से 57,000 बिलियन के आसपास जा सकती है रुपीज के टर्म्स में। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज शेयर है दोस्तों ये राइज कर सकता है यहाँ पे, जो करंटली 20 से 25% है, इससे यहाँ पे 40% तक। और ये पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे वाया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप में दोस्तों जो हटसन का एक्विजिशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो मिल्क प्रोडक्शन दोस्तों यहाँ पे हिट कर सकता है 270 से 300 MMT की रेंज को यहाँ पे, लेकिन सक्सेस डिपेंड करेगी यील्ड इंप्रूवमेंट में। तो यहाँ पे टारगेट रखा जा रहा है दोस्तों 3000 kg पर काउ का। यहाँ पे जो क्लाइमेट रेजिलियंस है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगी। इसके अलावा जो वाइट रेवोल्यूशन 2.0 लॉन्च हुआ था सितंबर 2024 में, ये एम करना चाह रहा है यहाँ पे मॉडर्नाइज करके कॉपरेटिव्स को, और जो ट्रेड पैक्ट डिमांड है दोस्तों ये बैलेंस करना चाह रही है लिबरलाइजेशन को। तो ये मैंने आप लोग को शॉर्टली चेकआउट कराया इंडस्ट्री का आउटलुक। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। जो लास्ट पार्ट दिखेगा आपको यहाँ पे कंक्लूजन का। तो इंडिया की दोस्तों करंटली जो डेयरी इंडस्ट्री है स्टैंड करती है एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और न्यूट्रिशनल यहाँ पे रेजिलियंस, जो ब्लेंड करती है ट्रेडिशनल फार्मर कॉपरेटिव्स को विद इनोवेटिव प्राइवेट एंटरप्राइजेस फीड करने के लिए नेशन को और साथ में फ्यूल करने के लिए ग्लोबल एक्सपोर्ट को। तो यहाँ पे दोस्तों रोबस्ट प्रोडक्शन ग्रोथ और इवॉल्विंग यहाँ पे कंज्यूमर के जो प्रेफरेंसेस है टूवर्ड्स प्रीमियम और हेल्थ फोकस प्रोडक्ट, और साथ में सपोर्टिव रिफॉर्म्स है जो गवर्नमेंट के GST 2.0, ये इस सेक्टर के अंदर काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकते हैं और मदद कर सकते हैं इस सेक्टर को एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन के लिए। और जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले भी चेकआउट कराया था, पोटेंशियली इंडस्ट्री आपको यहाँ से ट्रिपल होती दिख सकती है साइज में 2034 तक। और ये सब पॉसिबल हुआ दोस्तों तो ये इंडस्ट्री एम्पावर करेगी यहाँ पे मिलियंस ऑफ रूरल लाइवलीहुड्स, और यहाँ पे एड्रेस होंगे फ्रेगमेंटेशन के सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेस भी, और साथ में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप भी फिल होते दिखेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें दोस्तों क्रूशियल है यहाँ पे सस्टेन मोमेंटम के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इंडिया दोस्तों करंटली यहाँ पे आई कर रहा है अपनी पोजीशन एज अ डेयरी सुपर पावर। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी होंगे यहाँ पे टेक्नोलॉजी के अंदर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, पॉलिसी का अलाइनमेंट है क्योंकि पहले से ही, और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्यूचर हो सकता है इस पूरी इंडस्ट्री का। तो ये दोस्तों आज के हमारे एनालिसिस का कंक्लूजन था। और जैसा मैंने आपको इससे पहले बताया था इस इंडस्ट्री की एक इंपॉर्टेंट कंपनी है
जिसके ऊपर मैं आप लोग के लिए आने वाले दिनों में एक इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करूंगा। और पॉसिबल है दोस्तों वो वीडियो मैं स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करूं। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में भी इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमने यहाँ पे किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा पूरा फोकस था इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोगों को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना है। होप करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।